सिर्फ 8 वर्गों के पास है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान के पास, कितनी ही जातियों के पास यहाँ 2/3 से ज्यादा जमीन है। बाकी लोग 1/3 जमीन में है। कैसे होगा समानता? नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आगामी 24 जनवरी को जन स्वराज पार्टी की ओर से कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होना है। इसको लेकर शुक्रवार को पटना के शेखपुरा हाउस में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अति पिछड़ा समाज के कदावर नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी की अध्यक्षता में इस बैठक को संचालित किया गया, जिसमें जन स्वराज पार्टी से जुड़े 1000 से अधिक नेताओं ने, अति पिछड़ा समाज के नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई और सभी ने संकल्प लिया कि आगामी 24 जनवरी को मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने वाले कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह को सफल ही नहीं, बिल्कुल बिजोड़ बनाना है। इसको लेकर के टीम गठित करने की जिम्मेवारी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी को दी गई और इस मौके पे प्रशांत किशोर ने, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिसका राजनीतिक मायने बहुत दूर तक निकाला जा रहा है। उन्होंने बिहार में जातियों में बटे समाज और जमीन से लेकर धन दौलत और शिक्षा की असमानता पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया। प्रशांत किशोर ने बिहार में किन जातियों के पास कितनी जमीनें हैं और किन जातियों के पास जमीनें नहीं हैं, इन सभी बातों को खुल करके रखा। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो सब कुछ हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन सबसे पहले रामबली सिंह चंद्रवंशी का वो भाषण सुनिए, जिसमें उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ कहा। और उसमें 2% और बढ़ गया। तांती और ततमा जो था पहले शेड्यूल कास्ट में, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक फिर से ईबीसी में आ गया। तो अब इसकी आबादी लगभग 38% है, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो 38% आबादी यानी सबसे बड़ा वर्ग। और आज जन स्वराज ही एक पार्टी है जो अति पिछड़े वर्ग के जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको सम्मान देने के लिए सबसे आगे आई है। न तो मेरे जैसा, आपके जैसा और बहुत सारे लोग साथी जो देख रहे हैं कि नहीं, जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों पर चलने का संकल्प लिया है और उस सपना को साकार करने का आप सब लोगों का महती जिम्मेवारी बनती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा ऊपर उठना है। हम लोग जब जुड़ेंगे, कई जगह के लोग हैं, तो थोड़ी बहुत भ्रांतियां होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी एडजस्ट करने में, लेकिन हम लोग का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जन स्वराज में जुड़ करके कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और उसके लिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार जननायक तो देना है, अपना समय देना है और ईमानदारी से अपने समाज में जाकर काम करना। पूरे राज्य में 10 कमिश्नरी है, 10 भाग में बांट के जब कर्पूरी जयंती होगी, हम जानते हैं यहाँ रामबली जी बैठे हुए हैं कि ये पहले मिलर स्कूल का मीटिंग तो कर लिया जाए, भीड़ जुटा लिया जाए, उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन हमारा नजरिया है कि आप जानिए, अभी से लेके जून तक पहला पड़ाव है कर्पूरी जी की जयंती, दूसरा पड़ाव है कर्पूरी जी के जयंती से 100 दिन के भीतर बिहार के हर गांव में, क्योंकि अति पिछड़ा ही एक ऐसा समाज है जो हम पैदल चल के देखे हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप 10-20% नहीं है। तो हर गांव में आपको जाना है। 30,000 गांव में आपका रथ, आपकी गाड़ी, आप जन स्वराज के कार्यकर्ता पहुंचने चाहिए। कर्पूरी जी का मंत्र लेकर पहुंचना चाहिए और जो मंत्र लेकर जाना है वो सिर्फ आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है। अभी तक आपने आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है, लेकिन जन स्वराज में जो हम लोग प्रतिपादित कर रहे हैं कि समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार सिर्फ आरक्षण से नहीं हो सकता है, समानता का अधिकार सिर्फ राजनीतिक भागीदारी से भी नहीं हो सकता है। अगर आप दुनिया भर के साहित्य को पढ़ेंगे, विद्वानों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा समानता का अधिकार तब होगा
जब आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी में भी समानता लाई जाएगी। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। अगर बिहार में जितना खेती लायक जमीन है, आप लोगों ने अपना जीवन बिताया है संघर्ष करते हुए, आपको यह आंकड़ा बताना चाहता हूं। बिहार में 2/3 से ज्यादा जमीन सिर्फ 8 वर्गों के पास है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान के पास, कितनी ही जातियों के पास यहाँ 2/3 से ज्यादा जमीन है। बाकी लोग 1/3 जमीन में है। कैसे होगा समानता? शिक्षा का आलम देख लीजिए, 5% से कम अति पिछड़ा समाज की लड़कियां मैट्रिक पास कर रही हैं। कैसे आपका भला होगा? पिछले साल बिहार में बैंकों ने लोन दिया 2,61,000 करोड़ रुपया, अलग अलग काम करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती करने के लिए। उसमें अति पिछड़ा समाज के लोगों की कितनी भागीदारी है ये कोई नहीं जानता है। तो हम लोग जो कह रहे हैं, जन सुराज में समानता तब होगी जब नौकरी में जो संवैधानिक आरक्षण है वो रहे। राजनीतिक आरक्षण की जो बात हो रही है वो पेपर पर हो या ना हो, दल में उसको लागू किया जाए ताकि संख्या के आधार पर आपको भागीदारी मिले। लेकिन साथ साथ ये सब लोग जीत कर आ भी जाएं, उससे भी समाज का भला नहीं हो सकता है। कोई विधायक बन जाएगा, उसका भला होगा, उसके लड़ जड़ का भला हो जाएगा, समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा जब विधानसभा में ये कानून बने कि शिक्षा, जमीन और पूंजी में भी 5 वर्ष में, 10 वर्ष में समानता का अधिकार लागू किया जाएगा। तब उससे समाज के जन जन का भला होगा। ये जन सुराज की सोच है और हम चाहते हैं कि कर्पूरी जी की जब जयंती मने, वहीं से इसकी घोषणा की जाए, विधिवत तौर पर, जन सुराज के विचार के तौर पर, जन सुराज के कमिटमेंट के तौर पर इसको घोषित किया जाए और फिर उसके बाद आपके माध्यम से, आपके द्वारा आपके साथ जुड़े हुए साथियों के माध्यम से इसको बिहार के घर घर में पहुंचाया जाए। अगर इसके लिए तैयार हैं तो आप इस पर हाथ उठाइए और बताइए कि इस काम को शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। होना चाहिए ना? समानता के अधिकार में पढ़ाई, जमीन